तृणीकृत त्रिविष्टपा त्रिलोक शोक हारिणी धुनो तुम्हें मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। यानी कि आपका जल श्री कृष्ण के शरीर के नीले रंग को स्पर्श करता है और उस नीले रंग को स्पर्श करने के बाद आपका जल इतना पवित्र हो जाता है कि स्वर्ग जैसी चीज भी तुच्छ लगने लगती है और साथ ही तीनों संसारों के दुख को दूर करने के लिए आपका जल आगे बढ़ता है। पर दूसरों का दुख करने वाली माँ यमुना इस कलयुग में खुद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं यमुना हूँ और जीना चाहती हूँ। इसी मकसद के साथ माँ यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलते हुए 7 राज्य और लगभग 1400 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मिलती है। पर देवभूमि से निकलने वाली माँ यमुना दिल्ली आते आते इतनी मटमैली क्यों हो जाती है? क्या दिल्ली में जो यमुना जी दिखाई देती हैं, क्या वही उनका वाकई का स्वरूप है? क्या वही रियलिटी है, या फिर देश की राजधानी ने माँ यमुना को काले पानी की सजा दी है? इसी बात को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं वजीराबाद घाट पर, जहां पर हम जानेंगे कि आखिर यमुना के मटमैले होने का या यमुना के प्रदूषित होने का कारण क्या है। वैसे तो हरियाणा से निकलने के बाद पल्ला गांव से दिल्ली में यमुना दाखिल होती है, पर वजीराबाद बैराज जो लगभग 1959 में बनाया गया था, वो वजीराबाद बैराज या वजीराबाद ब्रिज यमुना की दिशा और दशा को आगे तय करता है। तो यमुना के प्रदूषित होने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बैराज क्या होता है, क्योंकि हम मौजूद हैं वजीराबाद बैराज में। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे वजीराबाद बैराज या फिर यूं कहें वजीराबाद पुल जो 1959 में बनाया गया था, और आप देख सकते हैं कि इसके पीछे से हरियाणा से जो यमुना जी आ रही हैं वो कितनी साफ है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे यमुना जी आगे बढ़ती हैं, दिल्ली में प्रवेश करती हैं, वैसे वैसे यमुना जी में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ जाता है। अब आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर दिल्ली में कितने बैराज हैं। तो दिल्ली में वजीराबाद बैराज, ITO बैराज और ओखला बैराज है, ये 3 बैराज। और आखिर बैराज का मतलब ये होता है कि जो पानी की दिशा को तय करते हैं। आपने सुना होगा डैम होता है, डैम का मतलब होता है जो पानी को स्टोर करके रखता है, यानी कि पानी के स्टोरेज को रखता है। वहीं अगर बात करें बैराज की, तो बैराज पानी की दिशा को तय करता है। बैराज ये तय करता है कि आखिर जो नदी आ रही है या फिर जो झील आ रही है या फिर जो नहर आ रही है उसको किस तरफ, किस दिशा में मोड़ना है। तो ये वजीराबाद बैराज है जहां से दिल्ली में यमुना जी एंट्री लेती हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे जाते हुए ITO और ओखला बैराज तक जाती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये बैराज हमारे पीछे मौजूद है और यहाँ पर पानी फिलहाल थोड़ा सा साफ है। अगर दिल्ली के कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ है। और वजीराबाद बैराज से पहले एक नजफगढ़ नाला जो है वो पहला नाला होता है जो यमुना जी में मिलता है, जिसके कारण यमुना जी प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे दिल्ली में आगे एंट्री लेती हैं वैसे वैसे यमुना जी और ज्यादा प्रदूषित होते जाती है। यमुना का प्रदूषित होने का मेन कारण है यमुना में गंदे नालों का छूटना। इस गंदे नालों को कहीं अंडरग्राउंड करके दूसरी जगह ले जाया जाए, पानी को प्यूरिफाई किया जाए, जैसे गुजरात में प्रोजेक्ट है। इस तरीके से ही ये यमुना साफ हो सकती है। इतनी गंदगी है ना कि इस जमुना मैया में हाथ डालने का भी मन नहीं करता। सब यहीं नहाते हैं, यहीं अपने अंडरवियर धोते हैं, सारे कपड़े, मतलब ये नहाने का स्थान है, साफ सुथरा। तो यहाँ पे तो गंदगी धोनी नहीं चाहिए। सबसे मेन कारण है नाला। एक नाला उस पार है, वो पूरा खजूरी से होते हुए आता है, सारा गंदा पानी इसी में आता है। और ये अपना वजीराबाद से जो ये वजीराबाद इधर बुराड़ी हो के ये गिरा रखे नाला। समस्या सबसे मेन है नाले की। नाले की समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तो पानी ऐसे दूषित होता रहेगा। तो अब हम यमुना जी के पानी का क्वालिटी टेस्ट करने वाले हैं, आखिर दिखाने वाले हैं आपको कि जब वजीराबाद बैराज के थ्रू जब यमुना जी दिल्ली में प्रवेश करती है यानी कि दाखिल होती है, तब यमुना जी का पानी कितना स्वच्छ है उसके मुकाबले जब दिल्ली में वो पूरा सफर तय करती है। तो हमारे पास इस क्वालिटी चेक के लिए यानी कि इस यमुना जी के पानी को टेस्ट करने के लिए एक बोतल है जो प्लास्टिक की बोतल है, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि आखिर यमुना जी का जो पानी है जो वजीराबाद में आखिर कितना साफ और स्वच्छ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी आपको पूरा यमुना जी जो है थोड़ी बहुत स्वच्छ नजर आ रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा स्वच्छ नजर आ रही है। और अगर बात करें हम पानी की तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा विजिबल पानी है। यमुना जी का जल इतना ज्यादा स्वच्छ है अभी फिलहाल जब दिल्ली में एंट्री ले रही है, जिसमें यमुना जी का पानी पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। यानी कि इसका ये मतलब है कि इस पानी में अभी अमोनिया की जो मात्रा है वो कम है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। बट जैसे जैसे यमुना जी दिल्ली में आगे बढ़ती जाएंगी, जब वो अपना सफर जो तय करेंगी और उसके बाद जब अगले राज्य में प्रवेश करेंगी, तब तक यमुना जी का पानी कैसा हो पाएगा वो आपको जरूर आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे।
तो इस वक्त अब हम मौजूद हैं आईटीओ पुल के पास। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे आईटीओ पुल है। बट आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस यमुना में जो हमने वजीराबाद में जो यमुना हमने आपको दिखाई थी और आईटीओ पुल के पास ये जो यमुना है, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी फैली हुई है। मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जियां पड़ी हुई है, यहाँ पर पॉलीथिन पड़ी हुई है, मिट्टी के बर्तन, लोग अस्थियां विसर्जित करने यहाँ पर आते हैं, सब्जियां फेंकते हैं, पॉलीथिन फेंकते हैं। लगातार यहाँ पर कचरा जो है और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और आप देख सकते हैं झाग छठ की पूजा के समय जो सिलिकॉन डिफोमर डाला गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, उस समय तो झाग छुप गया था, पर अब देख सकते हैं आप कि झाग इतना यहाँ पर कितना ज्यादा हो चुका है। और झाग के साथ साथ ये यमुना कितनी ज्यादा काली दिख रही है। आप गौर से अगर देखेंगे इस यमुना को तो आप पाएंगे कि ये यमुना वो यमुना नहीं है जिसको हमने वजीराबाद में कवर किया था। जो वजीराबाद में जब यमुना दिल्ली में एंटर कर रही थी वो यमुना ये वो नहीं है। ये वो यमुना है जहां पर गंदे नालों का पानी मिला जा रहा है। बैराज के बाद से लगातार यहाँ पे लगभग 50 से 60 नालों का पानी मिलाया जाता है, जिसके कारण आईटीओ पुल पे आप देख सकते हैं कि यमुना कितनी ज्यादा काली हो चुकी है। तो अब आपको कुछ डेटा के जरिए बताते हैं कि आखिर यमुना की सफाई के लिए किस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, बट वो कोशिश जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें 2020 से 2021 में सेंट्रल ने 475 करोड़ रुपए दिए थे दिल्ली गवर्नमेंट को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि जो गंगा की सहायक नदी है उसके जो यमुना है, गंगा की सहायक नदी यमुना है, उसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 475 करोड़ रुपए दिए थे। बट जिस तरह से अभी यहाँ पर गंदगी दिखाई दे रही है वो देखकर लगता नहीं कि उन पैसों का सही से इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने एनजीटी कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में बताया था कि दिल्ली में करीब 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं और जिनसे जहरीले झाग से निजात पाने के लिए इनको अपग्रेड करना जरूरी है। बट इन अपग्रेड करने के लिए जो समय दिल्ली सरकार ने मांगा है वो लगभग 3 से 5 साल मांगा है। अब आप सोचिए अगर 3 से 5 साल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने में लगेंगे तो जो केजरीवाल जी ने जो 2025 में जो वादा किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले यमुना जी को वो एकदम साफ कर देंगे, क्या वो सपना जो है वो साकार हो पाएगा या फिर नहीं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2074 करोड़ रुपए आवंटित किए थे यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट के लिए। बट जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी है, यहाँ पर पक्षी आ रहे हैं, पशु यहाँ पर टहल रहे हैं, बट जिस तरह की गंदगी है यहाँ पर ये देखकर लगता नहीं कि जो भी बजट केंद्र सरकार द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसको देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई काम किया गया है। बाकी अगर आपको एक और चीज़ बताएं कि अब तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 4,355 करोड़ रुपए के 24 प्रोजेक्ट शुरू गए, जिनमें से अकेले दिल्ली में 13 प्रोजेक्ट है। बट अब तक कोई भी दिल्ली का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 600 टन कचरा जो है पूरी यमुना का जो 1400 किलोमीटर का जो सफर है, 600 टन कचरा उसमें डाला जाता है और दिल्ली में सिर्फ 2% यमुना बहती है और वही 2% यमुना पूरे यमुना का 80% पॉल्यूशन का कारण भी बनती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था तब यमुना की तस्वीर कितनी अलग थी, कितनी साफ दिखाई देती थी। पर अब साल 2022 है, उस समय पूरा जो देश है वो लॉक हो गया था, बट जैसे ही अनलॉक हुआ वैसे ही यमुना की जो असलियत है वो बाहर आ गई और अब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी मची हुई है। यहाँ पर खड़े रहना भी दूभर होता जा रहा है, लगातार बदबू इतनी ज़्यादा है। लोग यहाँ पर आते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सफाई हो, यहाँ पर एक अच्छा समय बिताए, फैमिली के साथ पिकनिक मनाएं, बट जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भी जो है स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को नहला रहे हैं, लेडीज़ें जो है वो वहाँ पर नदी में उतरी हुई हैं। बट जिस तरह का पानी यहाँ पर यमुना का है, क्या वो पानी नहाने लायक है, उसका भी हम रियलिटी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वजीराबाद में जो यमुना नदी हमने देखी थी वो यमुना नदी इस यमुना नदी से जो आईटीओ पुल के पास है उससे कितनी ज़्यादा अलग है। तो एक बार फिर हम यमुना के पानी का क्वालिटी टेस्ट करने वाले हैं। मेरे पास प्लास्टिक बॉटल है जो हमने वजीराबाद में यूज़ की थी और वजीराबाद में हमने देखा था कि यमुना इस मुकाबले आईटीओ पुल के नीचे जो यमुना है उसमें कितनी साफ है। अब देख लेते हैं बॉटल में पानी भर के कि आखिर यमुना यहाँ पर यमुना का जो लेवल है क्वालिटी का वो कैसा है। तो ये मैंने यहाँ पर बॉटल जो है यमुना में डाल दी है और ये आप यमुना का पानी आप देख सकते हैं, आप काला पानी आपको दिखाई दे रहा है और ये काला पानी, इसके अंदर पूरा कचरा है, इसमें अमोनिया की जो मात्रा है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर सांस नहीं ले सकते आप। मछलियाँ यहाँ पर शायद कोई जीवित नहीं बची होंगी, एक भी मछली यहाँ पर दिखाई नहीं थी क्योंकि पानी में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है।
और जो ऑक्सीजन लेवल है वो लगभग नीचे चला गया है। तो इसीलिए इस पानी को ना तो पिया जा सकता है, ना तो इस पानी में नहाया जा सकता है, ना तो इस पानी के पास ज्यादा देर खड़ा हुआ जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं वजीराबाद में जिस तरह का पानी था वो इससे बेटर था, साफ था। बट ये ITO पुल के नीचे जो ये यमुना का पानी है, जहां पर झाग ही झाग दिखाई दे रहा है, वो पानी आप देख सकते हैं किस तरह से गंदा है। तो ये पानी दिल्ली वालों को मिल रहा है और ये है यमुना की किस्मत, ये है यमुना का प्रेजेंट सिचुएशन। जो सरकारें वादे करती हैं वो वादे इस बॉटल में आप देख सकते हैं कि उन वादों का, उन जो पैसों, जो फंड खर्च किया जाता है, उन पैसों का कितना असर पड़ा है और यमुना की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये NGO वाले जमुना मैया के नाम पे डोनेशन खाते हैं, चंदा खाते हैं, फंड लेते हैं सरकारों से। छठ पूजा को सफाई हुई थी, डला था तो सफाई देखना चाहिए ना, सफाई हुई होती तो दिखता ना। वो जहीं का तहीं है, कहाँ सफाई दिख रही है, आप खुद देख लो। सफाई करने के लिए अलग अलग तरीके के NGO तैयार कर रखे हैं आज के समय में। वो आते हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा उठाया, 100, 200, 500 लोग इकट्ठे करके लेके आते हैं, फोटो खिंचवाए, अपने किनारे का कूड़ा उठाया, भाई हमने जमुना जी साफ कर दी। तो नुक्कड़ न्यूज की तरफ से ये थी यमुना की स्पेशल रिपोर्ट, जहां पर हमने जाना कि आखिर दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यमुना के हालात किस तरह के रहते हैं और जब वजीराबाद बैरेज को यमुना क्रॉस करती है तो उसके बाद ITO पुल तक आते आते यमुना की क्या हालत हो जाती है। यमुना में अमोनिया का स्तर कितना ज्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का स्तर कितना डाउन हो जाता है और किस तरह से एक पावन पवित्र जीवन दायिनी माँ यमुना एक गंदे नाले, मटमैले नाले की उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें वादा भी करती है, बट वो वादा कभी पूरा नहीं होता, जिसके कारण यमुना अभी भी ज्यों की त्यों है। इनफैक्ट हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, गंदगी और ज्यादा फैलती जा रही है और यमुना का जो स्तर है, यमुना देश की शायद सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नदी में से एक मानी जाती है। और जिस तरह से हालात यहाँ पर है, 2025 चुनाव जो आने वाला है दिल्ली में, वो उस चुनाव में, उस विधानसभा चुनाव में यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। क्या केजरीवाल सरकार अपना वादा पूरा करती है, और अगर पूरा करती है तो क्या 2025 में जनता उन्हें एक बार फिर मौका देगी, और अगर नहीं पूरा करती है तो फिर 2025 में जो दिल्ली का सेमीफाइनल होने वाला है और उससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें यमुना का मुद्दा किस तरह से राजनीति को गरमाता है, ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रूपेश कुमार के साथ मैं दिव्यांशु जायसवाल, नुक्कड़ न्यूज, दिल्ली।